अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल करीम हेल्थ टिप्स में खुश आमदीद। हम आज आपके लिए लेके आए हैं रोगन आमला बनाने का तरीका। रोगन आमला की खासियत से कोई भी ऐसा फ़र्द नहीं है जो वाकिफ़ ना हो। मैं आपको क्या बताऊं कि रोगन आमला की क्या खासियत है। आपके बाल सफ़ेद बालों को स्याह करता है, गिरते बाल रुक जाते हैं। जितने ज़्यादा बाल गिरते हो तो रोगन आमला आप इस्तेमाल करेंगे तो बाल गिरना बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों, रोगन आमला की खासियत से सब कुछ वाकिफ़ है, हर इंसान वाकिफ़ है। मैं सिर्फ़ आज आपको रोगन आमला का बनाने का सिंपल तरीका बताता हूँ। जो बाज़ार में हम रोगन आमला लेते हैं, किसी भी कंपनीज़ का रोगन आमला हो, उसमें वो रिज़ल्ट नहीं मिलता हमें जो हम चाहते हैं। आज मैं आपको नेचुरल तरीके से रोगन आमला बनाने का तरीका सिखाऊंगा कि आप ख़ुद घर में बैठ के अपने ही हाथों से अपने ही तरीके से रोगन आमला बनाएं और इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा उस रोगन आमला से आपको कि आप खुश हो जाएंगे। तो मोहतरम, ये बहुत ही काम की बात है, इसलिए हमारी इस वीडियो को आपने पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। अगर एक चीज़ एक सेकंड भी आपने वीडियो स्किप कर ली तो आपको बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। चलते हैं नुस्खे की तरफ, तरीक़ेकार की तरफ चलते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल अल करीम हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी के बटन को दबाना मत भूलिए। जी दोस्तों, हम आ गए नुस्खे की तरफ। सबसे पहले आपने सब्ज़ आंवला ले लेना है। अगर सब्ज़ आंवला ना मिले तो पंसार से इजीली खुश्क आंवले मिल जाते हैं। आपने खुश्क आंवले को पानी में रात को पानी में डबो के रख देना है और सुबह को निकाल के पानी उस आंवले को आप पानी में भिगो दें और सुबह को उस पानी को आंवलों को आप पानी के अंदर ही अच्छे से हाथों से मिक्स कर लें, मल लें, तो ये पानी आपके पानी के साथ मिक्स हो जाएंगे। अब आप इनको अलग रख लें। अगर ये आपका पानी आंवलों वाला पानी आपका अगर 1 किलो है तो आपने 2 किलो ले लेना है धुली हुई तिल्ली का तेल। ये भी आपको इजीली पंसार से मिल जाएगा। तो आपने तेल को एक बड़े बर्तन में, बड़े से मुंह वाले पतीले में आपने इस तेल को डाल देना है। जब तेल खूब गर्म हो जाए तो आपने थोड़ा थोड़ा करके ये जो आंवला का पानी हमने निकाला है, ये पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके उसमें डालते जाना है। तेल में थोड़ा डालें, वो जल जाए फिर डालें, इस तरह पूरा का पूरा पानी तेल में जला दें। जब खालिस तेल बच जाए तो आप उस पतीलों को आग से उठा के रख लें ठंडा होने के लिए। जब खूब ठंडा हो जाएगा और इसकी जो मेल कुचेले गंदगी है वो सब नीचे तह में बैठ जाएगी और तेल ऊपर शिफाफ निथरा हुआ तेल आपको मिलेगा। आपने अब क्या करना है, एक मोटा कपड़ा ले लेना है। उस मोटे कपड़े के भी आपने 4 तह बना लेने हैं। उस 4 तह के ऊपर आपने उस तेल को छान लेना है शीशे की बोतल में, तो ये आपका बिल्कुल साफ़ और शिफाफ तेल आपको मिलेगा। अब आप चाहते हैं, ये तो हो गया नेचुरली आंवलों का तेल। अब आप चाहते हैं कि हम इसको आंवले का रंग भी दें और आंवले की खुशबू भी दें, तो वो भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो सब फिर आपने मार्केट से रंग ले लेना है सब्ज़ रंग का। जैसे आंवले के तेल को सब्ज़ रंग मिल दिया जाता है, तो आपने सब्ज़ रंग ले लेना है मार्केट से। ये वही रंग होता है जो हम चावलों में भी डालते हैं, खाने पीने की तमाम अशिया में ये रंग डाला जाता है। ये वही रंग आपने मार्केट से ले लेना है सब्ज़ रंग का। आपने पहले थोड़े से तेल में इस रंग को हल करना है। अब ये रंग आप अपनी उस तेल वाली बोतल में पूरा डाल के उसको अच्छे से चलाएं, मिक्स करें। जब ये मिक्स हो जाए तो अब आप चाहते हैं कि हम इस तेल को ऐसा बनाएं कि आंवले की खुशबू भी आनी चाहिए, तो उसका भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो फिर आपने पंसार से या किसी परचून वाला दुकान से, किसी और चीज़ दुकान से भी आपको मिल सकता है, आपने आंवला का आसन ले लेना है। जिस तरह से हम केवड़े का आसन भी लेते हैं, केले का आसन भी मिल जाता है, गुलाब का आसन भी मिल जाता है, इसी तरह आप आंवला का आसन ले लें। यानी कि आंवला का जायका और आंवला की खुशबू होगी उसमें, आप वो ले लें और वो भी उसी तेल में मिक्स कर लें। ये आपका बन गया नेचुरली बिल्कुल अच्छे तरीके से, मिलावट से बिल्कुल पाक। आपने अपने घर में अपने ही हाथों से आंवला का तेल बना लिया आपने। अब इसका इस्तेमाल करें और खूब फ़ायदा उठाएं। हमें भी दुआओं में याद रखें।
हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अल करीम हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।